वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। चौथी ढाल का स्वाध्याय छंद नंबर 14 चल रहा था, जिसमें अतिथि संविभाग की बात चल रही थी कि दान जो है हमें मुनियों को अवश्य देना चाहिए। जो पात्र बताए हैं उत्तम मध्यम जघन्य, इन पात्रों के माध्यम से हम अपने दान पुण्य करके मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। उत्तम पात्र को दान देने का फल जो है वो देवगति आदि तो है ही, यदि मनुष्य गति प्राप्त होती है तो उत्तम भोगभूमि की प्राप्ति होती है। मध्यम पात्रों को यदि हम आहार दान देते हैं तो मनुष्य गति में जो प्राप्त होगा वो मध्यम भोगभूमि की प्राप्ति होगी, और यदि हम जघन्य पात्रों को आहार देते हैं तो मनुष्य गति में जघन्य भोगभूमि की प्राप्ति होगी। और इसके साथ ही जो पात्र नहीं हैं, कुपात्र हैं, अपात्र हैं, यदि उनको हम धर्म समझ करके दान देते हैं और सोचते हैं कि यह धर्म है, ऐसे भाव से दान देते हैं तो उसका फल जो है कुभोग भूमि की प्राप्ति होती है। तो कुभोग भूमि में जाकर के जो है उत्पन्न होना पड़ता है। और वैसे यदि मनुष्य गति का बंध ना बंधे और हम पात्रों को दान देते हैं तो उस समय यदि आयु कर्म का यदि बंध होता है तो निश्चित ही देव गति की आयु का बंध होता है। तो प्रत्येक श्रावक को दान देना चाहिए। और दान की महिमा आचार्यों ने लिखी है, दानम पारंपर्येण मोक्ष कारणम। दान जो है परंपरा से मोक्ष का कारण होता है। दान वर्तमान में लगे हुए हमारे जो पाप हैं, आरंभ सारंभ से होने वाले जो पाप हैं, किसी भी प्रकार से सांसारिक जीवन में हमारे द्वारा हिंसा झूठ चोरी आदि अनेक प्रकार के पाप हो जाते हैं चर्चा और चर्या से। उन समस्त पापों को धोने के लिए दान जो है जल का काम करता है। जैसे कि आचार्यों ने कहा भी है कि जल शरीर पर लगे रुधिर रूप मल को धो डालता है। यदि शरीर में कहीं रक्त लगा हो, रुधिर लगा हो, तो जल से क्या हो जाता है, वो साफ हो जाता है। वैसे ही दान गृहस्थों के 6 कर्मों के द्वारा, क्योंकि प्रतिदिन आपको 6 कर्म करने पड़ते हैं। कोई कृषि करता है, कोई दुकान चलाता है, उद्योग करता है, कोई घर के आरंभ सारंभ कार्य करता है। तो जो 6 कर्मों से कमाए हुए पाप रूपी कर्म मल को दूर कर शुद्ध करता है कौन? दान। तो दान क्या करता है, हमारे पाप रूपी मल को साफ कर देता है। इसलिए श्रावक के 6 कर्तव्य में आचार्यों ने दान को बहुत बड़ा स्थान दिया है। ठीक है ना। तो आपका परम कर्तव्य क्या है? अतिथि संविभाग व्रत में बताया गया है कि कभी भी हमारे नगर में उत्तम मध्यम जघन्य पात्र हों तो उनको सर्वप्रथम जो है आहार देना, भोजन देना, और इसके बाद स्वयं ही उसे आहार ग्रहण करें। ये तो एक आहार दान बताया है। वैसे दान 4 प्रकार के होते हैं, आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान। ये 4 प्रकार के दान होते हैं। श्रावक जो है नियम से ये 4 प्रकार के दान जो है मुनिराजों को देते हैं। आहार दान जिसके माध्यम से उनके रत्नत्रय का पालन होता है, साधना जो है सही रहती है और मोक्ष मार्ग में वो चलते रहते हैं। औषध दान का मतलब क्या है? कभी आसाता कर्म का उनका उदय आ जाए, कोई बीमारी आदि, तो उनको असाता से बचाने के लिए, उस बीमारी से बचाने के लिए और आरोग्यता की प्राप्ति हो, इस उद्देश्य से
औषध आदि की व्यवस्था करना और प्रासुक औषध हो, भक्ष हो, सेवनी हो, खाने योग्य हो, किसी प्रकार की जीव हिंसा से उत्पन्न होने वाली औषधि ना हो, इस बात को ध्यान रखते हुए मर्यादित जो औषधि है उनको मुनिराजों को देना चाहिए। अभय दान के स्थान पर बोला गया है मुनियों के रहने का निवास स्थान। जैसे मुनियों के लिए आप वसतिका तैयार कराते हैं तो वो वसतिका में ठहराना, जहाँ भी उनको रहने का ठहरने का स्थान हो वो बनवाना, अथवा उनको रहने का स्थान देना। जैसे कि धर्मशालाएं हैं, गुफाएं होती हैं जंगल में, तो गुफाएं राजा लोग गुफाएं बनवाते थे, वृक्ष की कोटर तैयार कराते थे। तो ये सब जो है जिस भावना से आप भावोगे कि मुनिराज की रक्षा हो, अभयदान का मतलब क्या है, रक्षा हो, तो किसी भी प्रकार से मुनिराज की रक्षा करना वो कहलाता है अभय दान कहलाता है। फिर है ज्ञान दान। ज्ञान दान में क्या करोगे, मुनि को पढ़ाओगे लिखाओगे तो ज्ञान दान है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है गुरुदेव शिष्य को पढ़ा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, अथवा कोई बड़े बड़े विद्वान गण हैं तो मुनियों को बोलते कि अध्ययन कराते हैं। इसके अलावा जो श्रावक है मुनिराज के लिए ज्ञान वृद्धि के जो साधन हैं उन साधनों को देते हैं। जैसे शास्त्र देना, शास्त्र देना और कॉपी देना, पेन देना लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, तो जिस प्रकार जिससे ज्ञान बढ़ सके ऐसी वस्तुओं को उनको देते हैं तो वो ज्ञान दान हो जाता है। तो ये 4 प्रकार के दान भी अतिथि संविभाग में ही लगाना, ठीक है ना। ऐसा मत लगाना कि सिर्फ भोजन की बात कह दी तो वो बात पूरी हो गई। 4 प्रकार के दान श्रावक के बनते हैं और अतिथि संविभाग में ही बनते हैं। यहाँ तक अपन ने जो शिक्षा व्रत की जो 4 बातें थी वो समझ ली। तो इस प्रकार से 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत जिनकी चर्चा अपन ने की है, इन 7 को आचार्यों ने अनेकों स्थानों में शील व्रत कहा है। शील व्रत का पालन करने वाला जो व्यक्ति होता है वो आगे चल कर के महाव्रतों को धारण कर लेता है। अनुव्रत तो हमारे मूल गुण हैं, उन्हें धारण करना ही है। अनुव्रतों के साथ साथ सप्तशील व्रतों का पालन भी होना चाहिए। तो 7 शील कौन से हो गए, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। चलो इन 7 व्रतों की अपन समीक्षा कर लेते हैं और फिर आगे का छंद पढ़ते हैं। देखो यहाँ लिखा है दिग्व्रत, मर्यादित क्षेत्र के बाहर समस्त पापों का त्याग, ठीक है। देशव्रत, कुछ काल के लिए और कम सीमा में समस्त पापों का त्याग करना देशव्रत कहलाता है। अनर्थ दंड त्याग व्रत, मर्यादित क्षेत्र में भी अप्रयोजनभूत पापों का त्याग करना, जो प्रयोजनभूत नहीं है उनका भी क्या कर देना है, त्याग कर देना है। फिर सामायिक, मर्यादित और अमर्यादित क्षेत्र में कुछ काल के लिए समस्त पापों का त्याग कर देना। जो मर्यादित स्थान है उसके लिए भी और जो अमर्यादित स्थान है उन सब स्थानों के लिए समस्त पापों का त्याग करके समता भाव से बैठना सामायिक है। प्रोस्तोपवास, पर्व के संपूर्ण दिन समस्त पापों का त्याग करना ये प्रोस्तोपवास कहलाता है। भोगोपभोग परिमाण, योग्य पदार्थों में भी राग का त्याग करना, किसका त्याग करना, राग का त्याग करना, ये भोगोपभोग परिमाण है। योग्य पदार्थ हैं पर उसमें भी आसक्ति कम करना, ये भोगोपभोग परिमाण कहलाता है। अतिथि संविभाग व्रत, जिसका त्याग नहीं, लोभ घटाकर उसका भी विभाग बनाना। ऐसी वस्तु है जिसका आपने त्याग नहीं किया है लेकिन उसमें भी क्या कह रहे हैं, अब थोड़ा सा लोभ कम करो, लोभ को घटाओ और उसमें से विभाग तैयार करो। किसका विभाग तैयार करो, अतिथि के लिए। इतना सारा विभाग है, इतना सारा सामान है, वो सब आपने अपने लिए योग्य पदार्थ रखे हैं जीवन जीने के लिए, तो कह रहे हैं उसमें से थोड़ा सा विभाग किसको बनाओ, अतिथि के लिए भी बनाओ।
अपने ही पुत्र के लिए नहीं, अपने जीवन के लिए नहीं, धर्म पुत्र के लिए भी यह विभाग बनाना चाहिए। जो हमारे साधु संत साध्वी गण हैं, त्यागी व्रती हैं, उनके किसी भी प्रकार से कोई साधन की आवश्यकता पड़ती है या धर्म मार्ग में कोई भी किसी प्रकार की जरूरत होती है तो उनकी पूर्ति करना ये अतिथि संविभाग कहलाता है। तो ऐसा भी विभाग जो है श्रावक तैयार करता है। तो देखा आपने, ये 7 क्या हो गए, शील व्रत हैं, जो दृढ़ता से निरतिचार पूर्वक किसी प्रकार का दोष ना लगाते हुए निर्दोष शील व्रतों का पालन करता है, वह श्रावक जो है मोक्ष मार्ग का अधिकारी आगे जाकर के हो जाता है। अभी कथनचित है, लेकिन जब वो महाव्रती होगा तो पूर्ण रूप से मोक्ष मार्गी हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, मोक्ष मार्गी आचार्यों ने रत्नात्रय की एकता को कहा है, और रत्नात्रय की एकता जो है वो मुनिराज से प्रारंभ होती है, 6वें गुण स्थान से होती है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये रत्नात्रय मोक्ष मार्ग है, ठीक है ना। और तीनों की एकता वहीं होती है 6वें 7वें गुण स्थान में। लेकिन एक देश चारित्र जो है श्रावक को भी प्रकट होता है, क्योंकि उतनी शील व्रत पालन करने से उतनी विशुद्धि उसकी भी प्रकट हो जाती है, जिससे वो कथनचित मोक्ष मार्गी बन जाता है। और ये भी ध्यान रखना है, सप्तशील पालन करके आगे के जो महाव्रत हैं उनको पालने की भावना भाना, क्या करना, भावना भाना। और एक बात और है, भावना ही भाना, लेकिन जो महाव्रत हैं उनको यहाँ नहीं पालन करना। जैसे केश लौंच है, अब केश लौंच किसका गुण है भाई, केश लौंच जो है महामुनिराज के 28 मूल गुणों में आते हैं। अब कोई 1 प्रतिमाधारी, 2 प्रतिमाधारी, 3 प्रतिमाधारी, ऐसा प्रतिमाधारी श्रावक है और वह जो है खेल खेल में केश लौंच करे, केश लॉन्च करे, तो ये क्या होगा, महाव्रतों की अनादर होगा, महाव्रतों की अवनय होगी। क्यों, क्योंकि निम्न श्रेणी में रह करके उच्च श्रेणी के जो महाव्रत हैं उनको पालन करने पर क्या होगी, आपको आगे महाव्रतों को धारण करने के भाव समाप्त हो जाएंगे। आप तो कहोगे तो हम यहीं पे कर लेते हैं, ये तो हमारा पालन नहीं हो जाता है। लेकिन भैया नहीं होता है। आपने केश लॉन्च तो कर लिया, लेकिन केश लॉन्च की जो विशुद्धि है उस विशुद्धि को आप प्रकट नहीं कर पाओगे जो महामुनिराजों की होती है, ठीक है ना। इसलिए कभी भी आप जिस लाइन में चल रहे हैं उसी लाइन में चलें और दूसरी लाइन की भावना रखें। तो अनुव्रतों का, शील व्रतों का पालन करते हुए हमें महाव्रतों की भावना भानी चाहिए कि हम भी जो हैं महाव्रतों को प्राप्त हों, ठीक है। क्या वो अवसर कब आए कि हम श्रावक भी जो हैं मुनि बन करके क्या हों, एकाकी बने, क्या बने, एकाकी बने और निरालंबी बने। हम अयाचक वृत्ति से अपना जीवन जी सकें, अचेलक भावों को प्रकट हो सकें, स्वावलंबनी बने, स्वाधीन जीवन हो जाए, ऐसी मंगल भावना भाते रहना चाहिए, ठीक है ना। श्रावक का ये भी कर्तव्य होता है। तो 14 छंद तक हमने अभी तक अनुव्रत, गुणव्रतों और शिक्षा व्रत आदि की चर्चा हो गई। अब पंडित जी यहाँ बता रहे हैं कि जो इन व्रतों को निरतिचार रूप से पालन करता है तो उसको पालन करने वाले को क्या फल की प्राप्ति होती है। जो बिल्कुल निर्दोष और निरतिचार, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अनाचार और महानाचार, इन सब से अभाव करके जो व्रतों का पालन करते हैं उनको कौन सी फलों की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। अतिक्रम, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अनाचार और महा अनाचार, ये 4 चीज़ें होती हैं और इन 4 चीज़ों को भी हमें समझ लेना चाहिए। मन में उत्पन्न हुए पाप के भाव जो हैं वो अतिक्रम कहलाते हैं, ठीक है ना। और उसके लिए हम आगे कदम बढ़ाते हैं तो वो व्यतिक्रम कहलाते हैं, और उसमें हम आसक्त हो जाते हैं तो अतिचार कहलाते हैं, और फिर उन पापों को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं तो वो महा अनाचार कहलाते हैं।
बहुत सुंदर उदाहरण गुरुदेव आचार्य से दिया करते थे कि जैसे एक बैल खेत के किनारे बैठा हुआ है और उसे खेत में बाड़ी लगी हुई है, बाड़ी के जस्ट पास में ही बैठा हुआ है बैल, और वह बैल खेत में लगी हुई जो फसल है उसको देखता है और फसल को देख के भाव बनाता है कि इसे मैं खाऊं। तो जो खाने के जो उसने भाव बनाए वो अतिक्रम हुआ। वो क्या हुआ? अतिक्रम। भाव बनने के बाद वह उसको बाड़ी को हटाता है अंदर जाने के लिए, तो वो व्यतिक्रम हुआ और वह खेत में प्रवेश करके वह फसल को खाने लग जाता है। जो खाने की जो प्रवृत्ति उसकी वह कहलाती है क्या? अनाचार। अब मतलब कि उसने अनाचार कर दिया। ठीक है, चलो यहाँ तक तो ठीक है। अब वो किसान वहाँ से भगाए, पर वो भागे ना वहाँ से, वो बार बार वहीं आसपास हो जाए और फसल को चौपट करता जाए, और इतनी आसक्ति हो गई कि अब वो पिटने को भी तैयार है लेकिन फसल खाने को छोड़ने को तैयार नहीं है। वो हो जाएगा महा अनाचार। क्या हो जाएगा? महा अनाचार। तो महा अनाचार जो है महापाप है, मतलब व्रत ही भंग हो गया, व्रत ही भंग हो गया। अतिक्रम, व्यतिक्रम और अनाचार का तो आचार्यों ने कहा कि प्रायश्चित है, आप प्रायश्चित कर लीजिए, लेकिन महा अनाचार का क्या प्रायश्चित है? अब तो व्रत भंग ही हो गए, व्रत रहित ही हो गए। तो यहाँ पर पंडित जी 15वां नंबर जो छंद है उसके माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि श्रावक जो है अपने पूरे संपूर्ण 12 व्रतों को अच्छी तरह से निरतिचार रूप से पालन करे, किसी प्रकार का दोष ना लगने दे, और वो बुद्धिपूर्वक होश हवास में विवेक पूर्वक और अपनी आत्म जागृति पूर्वक वह व्रतों का पालन करता है, तो उसके फलों की प्राप्ति के लिए आगे का 15वां नंबर सूत्र कहा जाएगा। आप सब लोग इस सूत्र को पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है ना, क्योंकि फलों की प्राप्ति का पता चल जाता है तो फिर व्रतों का पालन करने का आनंद भी कुछ अच्छा सा आने लगता है। और ये हमारी आचार्यों की बड़ी अनुकंपा रही कि उन्होंने हर चीज़ का फल बताया कि भैया ये है फल, पाप करोगे तो ये है फल और पुण्य करोगे तो ये है फल, तुम देख लो फलों को, ठीक है ना। तो व्रतों का फल क्या होगा इसकी चर्चा जो है कल करेंगे। आज समय हो गया है, आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोक, सदा देत हूँ धोक। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।